अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं महविश तबस्सुम और मैं हूं सुमैया रिजवान। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि खित्ते में अमन के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दिफा, तवानाई, सनत, एविएशन के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। शिमाल जनूब गैस पाइपलाइन पर जल्द काम शुरू करने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी अहमियत के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तानी ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। रूस के साथ तिजारत, एनर्जी, सिक्योरिटी और दिफा में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। शुमाली जनूबी गैस पाइपलाइन मसला जल्द हल हो और इस पर काम शुरू हो। वज़ीर आज़म ने रूस से कोरोना वैक्सीन की वसूली के प्लान से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान तनाज़े के सियासी हल पर जोर दिया और कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल में रूस की काविशों को सराहता है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। अब बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान रूस के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दो तरफा फौजी ताउन में इजाफे का ख्वाह है। पाकिस्तान इन तमाम इक़दामात का खैर मकदम करता है जो अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम ला सकते हैं क्योंकि इससे पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। आर्मी चीफ से रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने GHQ में मुलाकात की और पाक रूस दिफाई और सिक्योरिटी ताउन के फ़रोग़ से मुतालिक उमूर पर बातचीत की। मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर हुआ, जबकि ख़ास तौर पर अफ़गान अमन अमल की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि हम खुद मुख्तारी, मसावात और बाहमी तरक्की पर मबनी एक इलाकाई फ्रेमवर्क की सिमत काम करते रहेंगे। DGISPR के मुताबिक रूसी वज़ीर ख़ारजा ने दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों को तस्लीम किया और खित्ते के अमन व इस्तेहकाम ख़ास तौर पर अफ़गान अमन अमल के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक रूस ताल्लुकात एक मुस्बत राह पर गामज़न हैं, मुतादिद डोमेन्स में तरक्की करते रहेंगे। पाकिस्तान और रूस ने बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर में ताउन पर इत्तेफाक किया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। We also touched upon the fact that India and Pakistan started talks on the normalization of relations. We welcome that. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है और मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। उन्होंने बॉर्डर के दोनों तरफ अमन की ज़रूरत पर जोर दिया। We want to build a relationship of trust and friendship with the Russian Federation. We feel that Russia contributes to regional stability. Soon, in Moscow, we will convene the Intergovernmental Commission, and that will lay the foundations for a more meaningful economic interaction between Russia and Pakistan. न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान और रूस के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए, जिसमें तवानाई, फ्लैगशिप मंसूबे, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने वज़ारत ख़ारजा में पौधा भी लगाया।
हुकूमत का तहरीके लब्बैक के मुतालिबात ईद से पहले पार्लियामेंट में पेश करने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास, मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का नोटिफिकेशन मुतवक्के। मरदमशुमारी के नताइज को किसी ने तस्लीम नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान की आबादी को कम दिखाने के शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान से हुकूमत मुस्तफा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मामले पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद इंसाफ नहीं कर रही। मुल्क में प्लानिंग के लिए शहरियों की आदाद शुमार जरूरी हैं। सूबे के 3 अस्पतालों का मामला वजीर आला उठाएंगे। सबसे बड़ा इशू मैं समझता हूँ जो कि सारे पाकिस्तान का इस वक्त है, वो पॉपुलेशन सेंसस के रिजल्ट है। सूबाई सिंध का उसूली मौक़िफ़ है कि ऐसा एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है कि सूबाई सिंध की आबादी को अंडर शो किया गया। बलूचिस्तान के हवाले से भी हमारे पास शवाहिद है, रिपोर्ट्स हैं कि उसकी पॉपुलेशन को भी अंडर रिपोर्ट किया गया। सूबों से आज तक इस हवाले से कोई मशावरत नहीं की। तहरीक इंसाफ हुकूमत इस मामले पर इंसाफ में बिलीव नहीं करती। प्रॉपर प्लानिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने नंबर्स पता हो आबादी। सूबाई सिंध के 3 अस्पताल NICVD, JPMC और NICH, इस हवाले से भी वज़ीर आला सिंध आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने कुछ चीज़ें गोशगुजार करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास तलब कर लिया। इतवार को PDM शो कॉज नोटिस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दिन 1 बजे बिलावल हाउस कराची में इजलास की सदारत करेंगे। PDM के फैसलों से इनकार, पीपल्स पार्टी को मिला शो कॉज। सेनेट में भी अपोजिशन के 2 धड़े सामने आ गए। एक ग्रुप में नून लीग, JUI, PK मैप, PNP मेंगल और नेशनल पार्टी, दूसरे में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी। पीपल्स पार्टी ने हम इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में CEC का इजलास इतवार को होगा। PDM के शो कॉज पर मुशावरत होगी। बिलावल हाउस में होने वाले इजलास में जो अरकान कोरोना की वजह से शरीक नहीं होंगे वो वीडियो लिंक से राय देंगे। डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं। CEC सोचेगी क्या जवाब देना है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चाहते हैं गुफ्तो शनीद हो और मौजू माहौल में बातचीत की जाए। PDM का कोई आइन नहीं, चार्जशीट कतई कबूल नहीं। सवाल किया, कौन PDM में दरारें डाल रहा है। चेयरमैन बिलावल PDM के बानी हैं। सिलेक्टेड सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है, यही हदफ है। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने मजीद कहा कि एक दूसरे पर तनकीद PDM से नहीं होनी चाहिए थी। जमहूरियत में बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं। हम लॉन्ग मार्च के लिए तैयार थे, इस्तीफों पर बात करने को तैयार थे। सिलेक्टेड के लिए रास्ते खुले नहीं छोड़ना चाहते। सोचना है कि किस तरह आगे बढ़ें। डट कर ऑपोजिशन की तहरीक चलाएंगे। नंबर 1, किसी से इस लेवल पर इस हैसियत में जवाबदेह नहीं है। कोई अलायंस में दूसरी पार्टी किसी के आइन के तहत भी उनके आइन कोई बना हुआ नहीं है जिसमें वो हमें इस तरह की या किसी और पार्टी को चार्जशीट दे सकें। अब जहां तक जवाब देने की बात हुई, ये हमारी CC सोचेगी कि हम तो जवाबदेह नहीं हैं, हम आवाम से जवाब दें, मगर हम ज़रूर चाहते हैं कि गुफ्तो शनीद अगर होती तो एक ऐसे माहौल में होती जहां सबका एक मसावी हक होता है, जहां पार्टियां बराबरी की हैसियत से एक दूसरे से एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में बात करें, चाहे वो इस्तीफे हों, चाहे वो कोई और बात हो, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात हो, जो मैं वाज़ेह करूंगी जो शायद लोगों को पता नहीं है। चेयरमैन बिलावल इसके बानी थे, आपको याद होगा, बड़ी तगोदो करके ये मीटिंग्स बुलाई गई और सिलेक्टेड सरकार को जवाबदेह करें, और जवाबदेह तो वो हो नहीं रहे, लेकिन उनको अब इस पाकिस्तान को जिस नहज पे ले आए हैं अब हटाएं। पीपल्स पार्टी अगर अकेले भी हुई, चेयरमैन ने जैसे कहा, हम तो डट के ऑपोजिशन की तहरीक। और अब बात करेंगे कि मुझ पर 3 FIR दर्ज हैं। सवाल यह है कि सिर्फ जहांगीर तरीन ही याद रहा। 80 शुगर मिलों में से सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किसी और के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल दिया। जहांगीर तरीन का वजीर आजम इमरान खान से शिकवा। सवाल किया, कौन लोग हैं जिन्होंने मुझे और इमरान खान को दूर किया। तहरीक इंसाफ से राहें जुदा नहीं हुई। PTI में हूं और शामिल रहूंगा।
पीपल्स पार्टी में जाने की तरदीद कर दी। मजीद कहा, 1 साल से चुप हूं, इंतकामी कार्रवाइयां करने वालों को बेनकाब किया जाए। मेरे ऊपर 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR किए हैं। सारी पाकिस्तान की शुगर मिलें जो 80 है ज़्यादा हैं, उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही करा। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ, तो मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है। क्या हो रहा है? जुल्म बढ़ता जा रहा है। मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और वो कौन कर रही है? हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें। मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। कोई मेरी राहें जुदा नहीं हुई हैं। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया। 10 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूँगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन से तहकीकात के मामले की भी वजाहत कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में शहजाद अकबर ने कहा, चीनी बहरान पर किसी एक शख्स को टारगेट नहीं कर रहे, मुश्किल चीज़ किसी अपने से सवाल करना होता है। हुकूमत करप्ट अनासर के खिलाफ सरगर्म है। एहतसाब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ दूसरों का एहतसाब करें। उन्होंने कहा कि JDW पर 7 से 8 अरब, शरीफ खानदान की मिल्स पर 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। चीनी सट्टा माफिया के खिलाफ 10 FIR दर्ज हो चुकी हैं। चीनी की कीमत 80 रुपये मुकर्रर कर दी है। मिलों को क्यों इंतखाब किया? 80 मिलें हैं, ये बार बार सवाल दोहराई जाती है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, 80 मिलें हैं, लेकिन ग्रुप्स तकसीम किए जाएँ तो थोड़े बन जाते हैं। जब JDW का किया तो JDW की 6 मिल्स हैं, शरीफ ग्रुप है उसकी कुछ 4-5 मिले हैं, इस तरह से ओमनी ग्रुप है। तो जिनका इंतखाब किया गया था वो जो 9 हैं वो तकरीबन 50% बनते हैं शुगर प्रोडक्शन का। हम 80 मिलों का ऑडिट शुरू कर देते पहले फेज़ के अंदर, तो फिर 80 साल तो लग जाने थे इसके अंदर। और JDW जो है वो शुगर प्रोडक्शन का 20% है पाकिस्तान का। अगर हम JDW का ऑडिट ना करते शुगर कमीशन के अंदर, आप लोगों ने सबसे पहले सवाल उठाना था कि जी आपने, क्योंकि वो आपकी पार्टी से हैं तो आपने 20% को छोड़ के आप 80% का एहतसाब कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है, अकाउंटेबिलिटी है, जो इंसाफ की बात होती है, तहरीक इंसाफ बराबरी की बुनियाद के ऊपर होता है। और बराबरी ये है कि अपने से भी सवाल किया जाए, दूसरे से भी सवाल किया जाए। तो इसको हरगिज़ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए कि पता नहीं कोई ग्रोहबंदी है या किसी को टारगेट किया जा रहा है। जोड़ तोड़ के माहिर PTI के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे, वो भी पार्टी के नाराज अरकान को अपने साथ मिलाने के लिए। जहांगीर तरीन पार्टी के अंदर भी मुतहरिक हो गए हैं। नाराज अरकान के साथ जल्द मुलाकात का इम्कान है। पंजाब हुकूमत ने भी जहांगीर तरीन से राब्ते करने और उनकी हिमायत करने वालों की फहरिस्त तैयार कर ली है। PP रहनुमा शैला रजा कहती हैं, जहांगीर तरीन के करीबी साथी भी मुश्किल वक्त में किंग मेकर के साथ खड़े हैं। रूठे हुए को कैसे मनाना है, पार्टी में वापस कैसे लाना है, यही गुर जहांगीर तरीन को बखूबी आता है। जभी तो अब नाराज अरकान को अपने साथ मिलाने के लिए पार्टी के अंदर मुतहर्रिक हो गए। जहांगीर तरीन जल्द नाराज अरकान के साथ बैठक लगाएंगे और उन्हें अपनी तरफ माइल करने के लिए कायल करेंगे, जिनमें MPs भी शामिल हैं। अरकाने असम्बली से राबते पर पंजाब हुकूमत भी एक्टिव हो गई। जहांगीर तरीन की हिमायत करने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की फहरिस्तें तैयार कर ली गयी। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, जिसमें अरकान से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा कहती हैं कि जहांगीर तरीन के करीबी साथी भी मुश्किल वक्त में किंग मेकर के साथ खड़े हो गए। दावा किया कि 15 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने लाहौर में मुलाकात की। जहांगीर तरीन को 50 से ज़ायद अरकान की हिमायत हासिल है। तरीन का एक इशारा PTI हुकूमत को डिट्रैक्ट कर सकता है।
इमरान खान के एतमाद के वोट लेने में जहांगीर तरीन का अहम किरदार था। अगर वो ना होते तो शायद खान साहब एतमाद का वोट ना ले सकते। राजा रियाज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम के इर्द गिर्द लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर आजम अपने बेहतरीन और जानिसार दोस्त के खिलाफ ज्यादती बंद कराएं। अभी जो खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है, वो एतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकते। और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहांगीर तरीन के खिलाफ ये जो जुल्म हो रहा है, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसे फ़ौरन बंद किया जाए। इमरान खान साहब को कहूँगा कि अपना एक बेहतरीन दोस्त, एक जानसार साथी जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है, इसको बंद कराएं। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो तरीक़े इंसाफ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हुकूमत के एमा पर नून लीग के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं। फैसलों के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदों को काम नहीं करने दिया जा रहा। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद नहीं कर रही। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इमरान खान अपनों को डंक मारते हैं, जहांगीर तरीन के साथ भी वही हो रहा है। हमें इंतज़ार है कि ये कब अपने सेलेक्टर्स को डंक मारते हैं। खदशा है सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए बजट पेश कर दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों के वो मुंतखब चेयरमैन जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने की कार्रवाई तेज कर दी है। हुकूमत पंजाब इमरान नियाजी साहब की हदायत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने से इनकारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब के लिए मेरी सिर्फ इतनी अर्ज़ है, ये शख्स जिसका नाम इमरान खान है, ये अपने हर मोहसिन को डंग मारता है। नवाज़ शरीफ ने शौकत खानम के लिए ज़मीन दी, पैसा दिया। अगर नवाज़ शरीफ साहब ज़मीन और पैसा ना देते, ये आज भी शौकत खानम की फ़ाइलें लेके फिर रहा होता, कागज़ों में हकीकत ना बनती। जिसने इमरान खान के साथ नेकी की है, इमरान खान ने उसकी कमर में छुरा घोंपा है और मुझे इंतज़ार है कि ये अपने सिलेक्टर्स को डंक कब मारेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।